ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो कि इसी महीने WWE के अंदर आई थी, आज से 4 साल पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी प्यारी दुलारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में। वैसे प्यारी दुलारी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस चैंपियनशिप के साथ काफ़ी ज़्यादा बखेड़े खड़े हुए हैं। फिर चाहे हम बात करें कैसे फैंस ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था जब WWE इसको पहली बार लेकर आई थी, इसके कलर को लेकर, इसके डिज़ाइन को लेकर, और या फिर हम बात करें जो भी बंदा चैंपियन बनता है उसके साथ भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप से लिंक करके देखा जाता है कि भाई चैंपियन बनने के साथ ही इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो खैर, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जैसी भी है स्टिल WWE के अंदर एग्जिस्ट करती है। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन सारे चैंपियंस के बारे में जिन्होंने अब तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को होल्ड करा है। और मेरी लिस्ट के हिसाब से मैं रैंक करने वाला हूं 8 से लेकर नंबर 1 तक, किसका टाइटल रेन कैसा था, कौन कैसा डिजर्व करता था। मतलब आपको पता है लोग बनाते हैं वीडियो, से मेरे को लगा मैं भी बना देता हूं। और हम इस वीडियो में एंड तक जाएंगे और बात करेंगे कौन है अब तक का बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। तो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। करंट यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन। मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ये कह रहा हूँ कि ये वो बंदा है जिसको मैं नंबर 8 पर रखूंगा, मतलब कि सबसे नीचे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतना नीचे कैसे, वो थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा कोई खास लगता नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को आखिर क्यों मेरे को किसी से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा इनका टाइटल रेन देखो तो एक ही मैं पॉजिटिव चीज कह सकता हूँ कि गोल्डबर्ग जो कि पार्ट टाइमर थे उनसे चैंपियनशिप ले ली, और ब्रॉन स्ट्रोमैन अब यूनिवर्सल चैंपियन है। शायद यहाँ पर एक रीजन पैंडेमिक वाला भी हो सकता है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन का टाइटल रेन सबसे खराब रहा, एटलीस्ट मेरी नजर में। लेकिन फिर भी अगर मुझे रैंक करने की बात है, फिर चाहे पैंडेमिक हो, कोई भी रीजन हो, या फिर आप ये बात कर लो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को कैसी फ्यूड मिली, किसी भी साथ हमको ज्यादा कोई इंटरेस्ट आया नहीं, या फिर एक मोमेंट पर ऐसा लगा कि भाई अब ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ क्या कर सकते हैं, या एज अ चैंपियन WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ ये क्या कर दिया, मुझे ऐसी कहीं पर भी फीलिंग नहीं आई। तो मेरे हिसाब से तो नंबर 8 पर है। नंबर 7 पर चलते तो गाइस, यहाँ पर मैंने नाम रखा है फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर का। ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था फिन बैलर के लिए कि कैसे वो समर स्लैम में चैंपियनशिप तो जीत गए, और वो भी डीमन वाला कैरेक्टर उनका आया था, लेकिन उनको अगले ही रॉ के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा अपनी इंजरी की वजह से। हो सकता था कि अगर फिन बैलर यूनिवर्सल चैंपियन रहते तो शायद वो सबसे बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन भी होते, क्योंकि उनके साथ डीमन वाला कैरेक्टर था, और पता नहीं WWE कितनी ज्यादा चीजें उनके साथ कर सकती थी। पॉसिबिलिटी यहाँ पर एंडलेस थी, लेकिन फिन बैलर इतने ज्यादा लकी नहीं थे। और एक काफी अनफॉर्चुनेट है कि हमको फिन बैलर का लंबा टाइटल रेन देखने को मिला नहीं, वरना हो सकता था काफी सारी कमाल की थिंग्स WWE फिन बैलर के साथ करती एज यूनिवर्सल चैंपियन। नंबर 6 की तरफ आते हैं तो गाइस, मैंने यहाँ पर नाम रखा है 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बिल गोल्डबर्ग का। एक बार वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते 2017 में, और एक बार वो चैंपियनशिप जीते 2020 में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, आप लोग उंगलियों के अंदर ही काउंट कर लोगे कि आखिर कितनी बार गोल्डबर्ग ने एज यूनिवर्सल चैंपियन बनकर अपीयरेंस दी होगी WWE के शो में, क्योंकि दोनों ही बार उनके जो टाइटल रेन थे वो काफी ज्यादा शॉर्ट थे, और एक तरीके से कह सकते हो रेसलमेनिया के मैच को बिगर बनाने के लिए WWE ने दोनों ही टाइम्स पर गोल्डबर्ग को चैंपियन बनाया था। अब सबसे ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव बात यह, अगर आप लोग देखो, कि गोल्डबर्ग ने दोनों ही बार ऐसे बंदे से चैंपियनशिप ली जिसको कि फैंस देखना नहीं चाहते थे कि इससे चैंपियनशिप ली जाए। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर फिन बैलर से ऊपर गोल्डबर्ग को इसलिए रखा है क्योंकि एक तो फिन बैलर का जो रेन था वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, मतलब कुछ घंटों का था। लेकिन गोल्डबर्ग की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पर बस क्रिएट जरूर हुआ था टाइटल चेंज होने की वजह से, कि गोल्डबर्ग को चैंपियन बना दिया, तो ये WWE के लिए फायदे का सौदा जरूर था। तो इस वजह से गोल्डबर्ग को मैंने रखा है नंबर 6 पर। 5 पर चलते हैं तो गाइस, यहाँ पर मैंने रखा है द फील्ड ब्रे वाइट को। अब देखो, जब फील्ड सेथ रॉलिंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप की फ्यूड में आए थे, तो जब तक वो चैंपियन नहीं बने थे तब तक तो फैंस ने बिल्कुल दिमाग ही खा दिया था WWE का कि भाई इस बंदे को जल्दी से चैंपियन बनाओ। लेकिन जब वो चैंपियन बन भी गए तो उसके बाद WWE ने किया क्या, मतलब अगर आप लोग देखो उनकी फ्यूड किसके साथ हो रही है, डैनियल ब्रायन के साथ। चलो एक बार को डैनियल ब्रायन तो फिर भी सही है, मतलब एक बार को मान लिया होगा किसी ने बंदे ने कि भाई डैनियल ब्रायन भी हरा सकता है फील्ड को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, फ्यूड इंटरेस्टिंग है। लेकिन मिज के साथ, मतलब स्टोरी वाइज अगर आप लोग देखो, जो क्रिएटिव चीजें बुक की गई थी वहां पर वो जरूर बढ़िया थी, लेकिन कोई सही सा ओपोनेंट यहाँ पर फील्ड को मिला नहीं। और उनके टाइटल रेन की एंड की बात करें तो भाई वो तो माशाल्लाह हम लोगों ने देखा सऊदी के पेपर व्यू के अंदर कैसे गोल्डबर्ग ने फील्ड को हरा दिया था, और जिस तरीके से उनका टाइटल रेन का एंड हुआ, मेरे को लगा कि WWE को कभी फील्ड को चैंपियन बनाना ही नहीं चाहिए था अगर एंडिंग इसकी कुछ ऐसे करनी थी। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने ब्रे वाइट को स्पॉट दिया है वो है नंबर 5 का। नंबर 4 पर चलते हैं तो गाइस, यहाँ पर नाम है किसी और का नहीं बल्कि द बिग डॉग रोमन रेंस का। रोमन रेंस के केस में सबसे पहली जो पॉजिटिव और सबसे बड़ी चीज थी कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया था, ऐसे बंदे को जिसका पता नहीं कितने जमानों से, अरबों सालों से टाइटल रेंज चला हुआ आ रहा था। क्योंकि हमको पता है गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया 33 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हराने के बाद ब्रॉक लेसनर के पास ही वो चैंपियनशिप थी। अगले साल रेसलमेनिया 34 में मौका आया रोमन रेंस के पास, ऐसा लगा भी था कि वो चैंपियन भी बन जाएंगे, लेकिन WWE ने लास्ट मिनट पर प्लान जो है चेंज कर दिया। लेकिन फाइनली समर स्लैम पेपर व्यू में जाकर रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, और फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद हमको एक फाइटिंग चैंपियन देखने को मिला। हमने रॉ पर देखा कि रोमन रेंस अपॉर्चुनिटी देते थे, उन्होंने बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट हसल किया चैंपियनशिप के लिए, फिन बैलर के अगेंस्ट किया, ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट किया। बट यहाँ पर फिर से दिक्कत वाली बात आ गई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई रोमन रेंस के साथ कि ल्यूकीमिया की वजह से उनको अपनी चैंपियनशिप
चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ गया। हो सकता था डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करती, पता नहीं आगे रेसलमेनिया जाने तक रोमन रेंज के साथ और क्या कुछ अच्छा बुक हो सकता था, लेकिन क्योंकि ल्यूकीमिया वाली थिंग उनके बीच में आ गई तो उसके बाद रोमन रेंज का भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो टाइटल रेन है वो फीका पड़ गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इस वाले स्पॉट के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा, स्टिल मैं कंफ्यूज हूं कि यहाँ पर मेरे को किसका नाम डालना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम डाला है केविन ओवेंस का। और भाई सबसे पहले शुरुआत ही क्या कमाल तरीके से हुई। रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रिपल एच ने मदद करी थी केविन ओवेंस की और उसके बाद केविन ओवेंस बने थे यूनिवर्सल चैंपियन। अभी भी मेरे को केविन ओवेंस का वाला एक्सप्रेशन याद है भाई, उस दिन तो देखकर मैं भी हिल गया था कि केविन ओवेंस यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। और उसके बाद हम लोगों ने जेरिको के साथ मिलकर देखा केविन ओवेंस ने कितने सारे कमाल के सेगमेंट्स हमको दिए। रोमन रेंज ने काफी बार कोशिश करी चैंपियनशिप लेने की, बीच में सेथ रॉलिंस भी आए, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आए। तो कुल मिला के केविन ओवेंस का जो टाइटल रेन था वो काफी ज्यादा फन से भरा था। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी हम लोगों ने टाइटल रेन देखे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये एकदम यूनिक सा था, लेकिन वही एंडिंग है भाई, रोड ब्लॉक पेपर व्यू में गोल्डबर्ग आ गए और जिस तरीके से तहस नहस हुआ केविन ओवेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल रेन, वो तो शायद केविन ओवेंस बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहेंगे। नंबर 2 की बात करें तो गाइस यहाँ पर नाम है मंडे नाइट मसाया, करंटली मंडे नाइट मसाया, लेकिन जिस टाइम पर वो जीते थे उस टाइम पर थे वो बर्न इट डाउन वाले सेथ रॉलिंस। और गाइस सेथ रॉलिंस आपको पता है 2 टाइम्स यूनिवर्सल चैंपियन है। अब यहाँ पर मैं काफी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें गिना सकता हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में, बट स्टिल मेरे को लगता है कि नंबर 2 की उनकी पोजीशन सही रहेगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रॉक लेसनर को उन्होंने हराया, वो चीज करी जो कि फैंस करना चाहते थे, बट उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही क्रिंज वाली चीजें सेथ रॉलिंस के साथ करना शुरू कर दिया, जैसे वो एक्चुअल में है भी नहीं। मतलब अगर मैं अभी के मंडे नाइट मसाया को सेथ रॉलिंस से कंपेयर करूँ उस टाइम के, तो भाई क्या चल रहा था। बेकी लिंच के साथ पेयर करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे गलत मूव था, लेकिन हाँ यहाँ पर काफी सही चीज भी थी, जैसे एजे स्टाइल्स के साथ उनकी जो फ्यूड थी उसकी वजह से हमको कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिले। और अभी तक मैंने जिन जिन सुपरस्टार्स का नाम लिया, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजर में वो काम सेथ रॉलिंस ने करके दिया जो कि एज चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार से एक्सपेक्ट करती है। बाकी उनके चैंपियनशिप रेन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ट्विटर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बातें बोली उसके बाद फैंस जिस तरीके से उनके ऊपर टर्न हो गए और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप लेनी पड़ी। वो एक ऐसी चीज होगी जो कि सेथ रॉलिंस अपने करियर में शायद याद रखना चाहेंगे। और गाइस नंबर 1 की तरफ चलो, अब तक तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, यहाँ पर ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। अब सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के टाइटल रेन में आप लोग काफी सारी नेगेटिव चीजें ढूंढ सकते हो। एक तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये लेंथी टाइटल रेन था, इतने टाइम तक ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप दी, और उसमें से भी सबसे बुरी बात यह कि वो शो पर आते नहीं थे, पार्ट टाइम वाले चैंपियन थे, तो ऐसे में चैंपियनशिप का सारा मजा खराब हो गया। लेकिन गाइस मुझे लगता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की आज जो औकात जितनी भी है, मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लेवल की डब्ल्यूडब्ल्यूई जिसको बनाती है, वो इसी वजह से क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास वो चैंपियनशिप थी। और ब्रॉक लेसनर आपको पता है बहुत ही धांसू और तगड़े सुपरस्टार हैं, तो ऐसे में चैंपियनशिप की भी जो दशा है ना वो तब बदलती है जब वो किसी एक अच्छे सुपरस्टार के पास जाती है। मतलब चैंपियनशिप को भी चैंपियनशिप एक सुपरस्टार बनाता है, और मुझे लगता है ये काम ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और आज हम यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जो भी वैल्यू देते हैं, जितनी भी वैल्यू देते हैं, मेरे को लगता है उसमें ब्रॉक लेसनर का बहुत बड़ा हाथ है। हम ये चीज ऐसे ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन आप खुद ही इमेजिन करो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चैंपियनशिप लेकर आई है, उसको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा दिखाना चाहती है, लेकिन वो बड़ा दिखाने से नहीं होगा, आपको ऐसे बंदे के पास भी वो चैंपियनशिप देनी पड़ती है जो कि उस चैंपियनशिप को और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस बना सके। और मेरे को लगता है ये काम ब्रॉक लेसनर ने किया, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रॉ के ऊपर सबसे बड़ा टाइटल मानती है, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लेवल का, उस चैंपियनशिप के लेवल का जो कि आज से बहुत साल पहले आ चुकी है। तो गाइस ये थी मेरी रैंकिंग अभी तक के सारे यूनिवर्सल चैंपियंस के लिए। बाकी आप लोग इन चैंपियंस को किस तरीके से रैंक करोगे मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।